गुड मॉर्निंग बच्चों। निकाल जी 7th क्लास की हिंदी की बुक। सेकंड लेसन चल रहा था जिंदगी और साहस। इसमें हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर हो गए थे। ख वाला देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फूलों की छांव से आप क्या समझते हैं? मैंने क्या बताया था? फूलों की छांव यानी सुख महसूस होना। इसमें लिख लीजिएगा आप, आंसर में लिखिएगा फूलों की छांव से आप क्या समझते हैं। मैं लिखवा रही हूँ बोलकर, आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। फूलों की छांव से तात्पर्य है कि फूलों की छांव से तात्पर्य है कि फूलों की छांव से तात्पर्य है कि जिसने किसी प्रकार का दुख नहीं देखा, जिसने किसी प्रकार का दुख नहीं देखा। फूलों की छांव यानी दुखों की छांव उसके ऊपर आई नहीं, वह खुशियों की छांव पर ही लेटा हुआ था, खुशियों की छांव में ही बैठा हुआ था और हमेशा आनंदमय जिंदगी और हमेशा आनंदमय जिंदगी में रहा हो। कभी संघर्ष न करने वाला जिसने कभी संघर्ष नहीं किया हो। ठीक है, क्या तात्पर्य बताया गया? फूलों की छांव से जिसने कभी दुख नहीं देखा और हमेशा आनंदमय जिंदगी में रहा हो, जिसने कभी संघर्ष नहीं किया, कभी आवश्यकता नहीं पड़ने दी। किसने? उनके घर वालों ने, परिवार ने उसको हमेशा किस प्रकार से रखा? कहते हैं ना, फूलों के ऊपर रखा है, बिल्कुल नाजुक है। तो वो किसके लिए बताया गया है? इसी बात के लिए बताया गया, कभी उसको हमने दुख महसूस नहीं होने दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, भोजन का असली स्वाद कौन दे सकता है? से की जगह कर लेना, दे सकता है। भोजन का असली स्वाद कौन दे सकता है? निकाल जी 10 पेज नंबर पे, नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वाला लाइन, नीचे से 12 वाला लाइन देखिए। भोजन का असली स्वाद उसी को मिलता है जो कुछ दिन बिना खाए रह सकता है। भोजन का असली स्वाद कौन दे सकता है? भोजन का असली स्वाद उसी को मिलता है जो कुछ दिन बिना खाए रह सकता है। आगे भी है इसमें, देखना। त्यक्तेन भुजिता, जीवन का भोग त्याग के साथ करो। यह केवल परमात्मा का उपदेश नहीं, क्योंकि संयम से भोग करने पर जीवन में जो आनंद प्राप्त होता है वह निराभोग करने से नहीं मिलता। यहाँ तक इसका आंसर कर लीजिएगा। निबंध में साहसी मनुष्य की क्या पहचान बताई गई है? देखिए 11 पेज नंबर पे निकाल लीजिएगा। 11 पेज पे देखिए, नीचे से 3rd वाला पैराग्राफ, यहाँ पे देखिए। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है।
मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। पास पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम होता है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना न तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं, न अपनी चाल को पड़ोसी की चाल देकर धीमी कर लेते हैं। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों में कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। झुंड में चलना ये तो भैंसों भेड़ों का काम है। सिंह तो बिल्कुल अकेला रहने पर ही मग्न रहता है। ये किसकी पहचान बताई गई है? साहसी मनुष्य की पहचान बताई गई है। विंस्टन चर्चिल के जीवन पर क्या विचार है? विंस्टन चर्चिल क्या कहता है, देखिए, निकाल जी 10 पेज नंबर लास्ट वाला लाइन देखिए। श्री विंस्टन चर्चिल ने कहा है कि जिंदगी की सबसे बड़ी सिफत हिम्मत होती है। आदमी के सारे गुण हिम्मती होने से ही पैदा होते हैं। इसने 2 सूरतें बताई गई है जिंदगी की। 2 सूरत कौन कौन सी है? एक तो यह है कि आदमी बड़े से बड़े मकसद के लिए कोशिश करे, जगमगाती हुई जीत पर पंजा डालने के लिए हाथ बढ़ाएं, और अगर असफलताएं कदम कदम पर जोश की रोशनी के साथ अंधियारी जाल का बुन रही हो, तब भी वह पीछे को पांव नहीं हटाए। और दूसरी सूरत में क्या बताया है चर्चिल ने? वह उन गरीब आत्माओं की हमजोली बन जाए जो न तो बहुत अधिक सुख पाती है और न दुख होने पर दुख पाती है या दुख पाने का सहयोग होता है। क्योंकि ये आत्माएं ऐसी गोधूली में बसती हैं जहाँ न तो जीत हंसती है और न ही कभी हारने के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। इस गोधूली वाली दुनिया के लोग बंधे हुए घाट का पानी पीते हैं, मतलब वह एक जगह रहते हैं, उन्हें किसी दूसरे से मतलब नहीं रहता। वे जिंदगी के साथ जुआ नहीं खेल सकते, मतलब संघर्ष नहीं कर सकते, उसको कष्ट नहीं दे सकते अपने जीवन को। और कौन कहता है कि पूरी जिंदगी को दांव पर लगा देने में कोई आनंद नहीं है? अगर रास्ता आगे ही आगे निकल रहा हो तो फिर असली मजा तो पांव बढ़ाते रहने में ही है। ये बात किसने कही? विंस्टन चर्चिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बड़ी चीजें ही बड़े संकटों में विकास पाती है। इस कथन पर अपने विचार रखिए। देखिए इसमें दिया हुआ है बड़ी चीजें, मैंने इसका अर्थ आपको अच्छे से बताया है। बड़ी चीजें बड़े संकटों में, 10 पेज नंबर पे नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 8 वाला लाइन देखिए। बड़ी चीजें बड़े संकटों में ही विकास पाती है। बड़ी हस्तियां बड़ी मुसीबतों में पलकर अपना कब्जा करती है। इसने कहा है कि अपने शब्दों में विचार रखना है। तो इसको देकर आप खुद अपने मन से ये लिखोगे। पहले तो इसको कंप्लीट करोगे, उसके बाद अपने मन से लिखोगे। मैंने आपको जो अर्थ बताया, जैसे समझाया वैसे आपको लिखना है। बड़ी चीजें बड़े संकटों में विकास पाती है। अगर बड़ी चीजें बड़े बड़े कार्य करोगे तब क्या होगे? बड़े बड़े संकटों को झेलोगे, तभी आप क्या करोगे? एक बड़ी हस्ती का रूप धारण करोगे। बड़ी हस्तियां बड़ी मुसीबतों में पलकर ही दुनिया पर कब्जा करती है। आज आप अगर संघर्ष करोगे, मेहनत करोगे, तो आगे जाकर ये सब दुनिया आपके वश में हो जाएगी। अकबर ने 13 साल की उम्र में अपने बाप के दुश्मन को परास्त कर दिया था। इसमें बताया गया अकबर के बारे में। तो आज भी उसके बारे में इतिहास में लिखा जाता है कि अकबर कौन था, उसने किस प्रकार से झगड़ा किया, किस प्रकार से संघर्ष किया। तो वह आज भी जाना जाता है, जिसका एकमात्र कारण यह था कि अकबर का जन्म रेगिस्तान में हुआ था। बड़ी हस्तियां कब बनती है? जब वह शुरू से ही दुख झेलती रहती है, तभी वह क्या होती है? संघर्ष करके सुखों में परिवर्तित कर देती है। जब उसके बाप के पास एक कस्तूरी को छोड़कर कोई दौलत नहीं थी। महाभारत में देश के प्राय अधिकांश वीर कौरवों के पक्ष में थे, फिर भी जीत पांडवों की हुई, क्योंकि उन्होंने लाक्षागृह की मुसीबत झेली थी, क्योंकि उन्होंने वनवास में जोखिम को पार किया था। आज हम किसी को शिक्षा देते हैं, कहते हैं, तो हम किसके बारे में कहते हैं? कौरवों की जैसे नहीं, पांडवों की जैसे बनो, क्योंकि पांडवों ने संघर्ष किया, संघर्ष करके जीत हासिल की। ठीक है, यहाँ तक कर लेना। इसका अर्थ अपने शब्दों में लिखना मैंने आपको बता भी दिया है। इस निबंध पर अपने विचार लिखो। यह निबंध आपको कैसा लगा, क्यों लगा? इसमें कुछ बातें हैं जो मैं आपको हिंट के तौर पर बता देती हूँ, उसके आधार पर आप क्या करोगे? इसको खुद लिखोगे। देखिए, एक तो पाठ परिचय देखिए इसका। मनुष्य जीवन संघर्ष की कहानी होता है।
वह जीवन को सही ढंग से अर्थात सुविधा संपन्न तरीके से व्यतीत करने के लिए विभिन्न प्रकार से संघर्ष करता है, किंतु जो व्यक्ति जीवन में हिम्मत बनाए रखता है वही क्या होता है, सफलताओं से भरा हुआ होता है। इसमें से आपको लिखना है। इसके बाद देखिए 11 पेज पे देखिए, नीचे से लास्ट वाला लाइन, जो आदमी यह महसूस करता है कि किसी महान निश्चय के समय वह साहस से काम नहीं ले सका, जिंदगी की चुनौती को कबूल नहीं कर सका, वह सुखी नहीं हो सकता। जो मनुष्य यह सोच लेता है कि मैं ये जब छोटी छोटी मुसीबतों को नहीं झेल पा रहा हूँ तो मैं आगे जाकर सफल कैसे हो पाऊंगा, सुखी जीवन कैसे जी पाऊंगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, छोटी मुसीबतें हो चाहे बड़ी मुसीबतें हो, सबको एक समान समझकर चलना चाहिए और उसी के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। इसके बाद देखिए 12 पेज पर सेकंड पैराग्राफ, जिंदगी को ठीक से जीना हमेशा ही क्या होता है, जोखिम झेलना होता है। इस कहानी में हमें यही बताया गया है कि जब तक जीवन में जोखिम नहीं आएंगे, जब तक संकट नहीं आएंगे, जब तक दुख नहीं आएंगे, कांटे नहीं आएंगे, तब तक हम जीवन को सफलता से नहीं जी पाएंगे। और जो आदमी सकुशल जीने के लिए जोखिम की हर जगह एक घेरा डालता है, वह अंततः अपने ही घेरों के बीच में कैद हो जाता है। वह ये सोचता है आज ये मुसीबत आई है, इसको छोड़ देते हैं, वापस पीछे कदम ले लेता है, फिर दूसरी तरफ चलता है, फिर से उधर मुसीबत आती है, फिर पीछे कदम ले लेता है, तीसरी दिशा में चलता है, वहाँ भी मुसीबत आती है, फिर पीछे कदम लेता है, चौथी दिशा में जाता है, वहाँ पे मुसीबतें आती है, फिर से आगे कदम पीछे ले लेता है। जब चारों तरफ से मुसीबतें आती है, किसी को वह झेल नहीं पा रहा है, सबसे क्या कदम पीछे कर रहा है, तो चारों तरफ से जब घेरा हो जाता है तब वह बीच में एक कैद के रूप में बंध जाता है और वह कभी सफल नहीं हो पाता है। जो जिंदगी का कोई मजा उसे नहीं मिल पाता है, क्योंकि जोखिम से बचने की कोशिश में असल में उसने जिंदगी को ही क्या कर रखा है, रोक रखा है। जब चारों तरफ से संकट आ रहा है और वो बीच में बैठा रो रहा है, कह रहा है कि मैं कैसे सामना करूं, तो बैठे रहने से सामना कभी नहीं हो पाएगा। सामना जब उसके सामने जाकर आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तब स्वयं ही क्या होगा, आपके साहस को देखकर उस मुसीबत दूर चली जाएगी। जिंदगी से अंत में उतना ही पाते हैं जितने की उसमें पूंजी लगती है। जितना हम कर्म करेंगे, जैसा कर्म करेंगे, जैसा कार्य करेंगे, वैसा फल हमें एक न एक दिन अवश्य मिलने वाला है। यह पूंजी लगाना जिंदगी के संकटों का सामना करना है। जिंदगी के कई बार सोचते हैं कि कौन जाएगा इस मुसीबत को झेलने के लिए, कि चली जाएगी, खुद ही टल जाएगी, लेकिन पूंजी वहीं लगा सकते हैं जहां जिंदगी के संकटों से आप जूझे हुए हो, आप लड़े हुए हो। लास्ट लाइन देखिए, कामना का दामन छोटा मत करो, अपनी इच्छाओं को दबाओ मत। संकट सामने आ रहे, मुसीबत सामने आ रही है तो उनकी वजह से आप अपनी इच्छाओं को मत दबाओ। जिंदगी के फल को दोनों हाथों से दबाकर निचोड़ो, अर्थात जो मुसीबतें आ रही है उनका डटकर सामना करो। रस की निर्झर तुम्हारे बहाए ही बह सकती है। जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक तुम्हें सुख प्राप्त नहीं होगा। तो इस कहानी में मैंने अपने विचार बता दिए हैं, आप भी अपने विचारों के अनुसार इसमें लिखिएगा। हिंट के तौर पे मैंने आपको कुछ लाइनें बता दी गई है, उसमें उसको भी लिखना है, उसके साथ साथ उसके अर्थ को भी लिखना है। नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थान भरना है। रिक्त स्थान दिया गया है, देने वाली चीजें ब्लैंक, देने वाली चीजें पहले भी थी और आज भी है। क्या है वो? सुख। सुख पहले भी था और आज भी है, लेकिन क्या करना है, उसके लिए आपको संघर्ष करना है। उपवास और ये आराम के साधन नहीं है। उपवास और संयम, उपवास और संयम ये क्या है, आराम के साधन नहीं है। मैं देश के प्राय अधिकांश वीर कौरवों के पक्ष में थे। किसमें? महाभारत में। किसमें? महाभारत में। कि जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। कौन सी जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है? साहस की। कौन सी? साहस की। तो बिल्कुल अकेला रहने पर ही मग्न रहता है। कौन रहता है अकेला मग्न?
सिंह। कभी देखा उसको झुंड में चलते हुए? नहीं देखा। तो ये पहले का है, ये दूसरे का है, ये तीसरे का है, ये चौथे का और ये पांचवे का। ये ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम कल बात करते हैं। थैंक यू।